जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कल जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें जो गुजरात एटीएस ने केंद्रीय एजेंसी के कहने पर या उसके बोलने पर या उसके साथ मिलकर जो भी काम किया वो काबिल तारीफ़ है। लाखों हिंदुओं की, आपको कई सौ बता रहे हैं, कई हज़ार बता रहे हैं, नहीं, लाखों हिंदुओं की, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20-25 लाख हिंदुओं या 50 लाख हिंदुओं की भी लाशें बिक सकती थी। और इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड, उसका नाम है मोहम्मद सुहेल। ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और दूसरा इसका एक साथी है जो बताया जा रहा है, आज़ाद सैफ़ी, आज़ाद सैफ़ी नामक जिहादी। और तीसरा जो जिहादी था वो सबसे ख़तरनाक था, तीसरा जिहादी सैयद अहमद मोउद्दीन। सैयद अहमद मोउद्दीन, इसने MBBS किया था चीन पे जाके, चीन में जाके। और ये इसने ऐसी लैब बनाई थी, इतनी ख़तरनाक लैब बनाई थी कि मैं बताऊं आपको, ये अरंडी के जो बीज होते हैं ना, अरंडी के बीज, उससे एक इतना जहरीला केमिकल बना रहा था, इतना जहरीला केमिकल कि जिसके बारे में जितना कहें उतना कम है। इतना जहरीला था, उसका नाम जो बताया जा रहा है, रायसिन नामक जहर बनाया रहा था, रायसिन नामक जहर। ये बताया जा रहा है इतना खतरनाक जहर था, साइनेट से भी 6000, साइनेट जो होता है जहर, उससे भी 6000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर। और इन जिहादियों का, इन डॉक्टरों का, ये मत समझिए सब डॉक्टर ही हैं इसमें, डॉक्टर तो है ही है, इसके पीछे इंजीनियर, साइंटिस्ट, पता नहीं कितने कितने लोग लगे होंगे, कई सौ की टीम होगी, मैं बता रहा हूँ, अभी निकलने दो इसका। तो ये हमारे लाखों हिंदू मारे जाते, इनका प्लान था पानी में उस जहर को मिला देना, शहद में उस जहर मिला देना, और इसके साथ ही उस जहर को किसी तरीके से हमारे पावन पवित्र मंदिरों में पहुंचा के, मंदिरों में पहुंचा के, फिर से सुनिए, मंदिरों में पहुंचा के इन्होंने प्रसाद में मिलाने का, बड़े बड़े हमारे मंदिरों में, हमारे तीर्थों में जाकर प्रसाद में मिलाने का प्लान बनाया था। ये जो जिहादन इनको दे रही है ना सब कॉन्टेक्ट, ये ममता बानो बंगाल में बैठ के, तो वो आप याद करिए, बंगाल वासियों खास करके, ये आपको हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को मरवाने का प्लान है ये ममता बानो का। ये जो नमूना हो राहुल विंची, ये अखिलेश यादव छोटा मौलाना, ऊपर से लालू यादव जिहादियों का सरदार, और उसका बेटा जो कह रहा है नौकरियां दूंगा, हर घर को नौकरी देगा, ये चाहे अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, कोई मतलब नहीं, सरकारी नौकरी देगा उसको, हर घर को। इतने बेशर्म ये जिहादी, जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे मोदी जी, इनके, मैं कह रहा हूँ, सरेआम इनके पेट में घुसा के तलवारें जब लाल किले पे नहीं लटकाएंगे लाइन से इन जिहादियों को, तब तक, क्योंकि इन्होंने इतना छिड़क दिया है, कह रहा है ना बार बार पेट्रोल छिड़का है मैंने, राहुल विंची बार बार कह रहा पेट्रोल, यही पेट्रोल छिड़का है। देखिए मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, मैंने 3 वीडियो आपको बनाए। मैं बोला जय मोदी जी बहुत ज़्यादा जहर बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका विश्वास 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 विश्वास, प्रयास प्रयास, सबका साथ सबका विकास, इनको हिंदुओं को इतने घर नहीं दे रहे जितने इनको दे रहे हैं राशन पानी। और ये गद्दार है, ये जिहादी हैं, ये इस धरती को अपना मानते ही नहीं, ये ऊपर ऊपर से कहते हैं संविधान, इनके लिए संविधान विविधान कुछ नहीं है। भारतवासियों, मैंने बोला मोदी जी जहर बोल रहे हैं, विश्वास इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना कांग्रेस ने नहीं इनको ऊपर चढ़ाया, कांग्रेस ने बोला ये नाली के कीड़े हैं, ये सुअर हैं, इनको गटर में ही रहने दो, ये मच्छर हैं, गटर में जिंदा रहने के आदी हैं, इनको गटर में ही मरने दो, कांग्रेस ने कहा। देखो, और मोदी जी इनको पता नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हमारे मिलिट्री में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो बार बार इसलिए बताता हूँ, आपके कानों तक गुजू नहीं रखती, इसलिए एक ही मॉडल है, बाबा बुलडोजर मॉडल,
बाबा बुलडोजर का मॉडल हिट है, हिमंत विश्व शर्मा का मॉडल हिट है, बाकी बीजेपी सरकारें बेकार है। अमित शाह सबसे नालायक है, सबसे नालायक। मोदी जी, इनको पढ़ाओ, इनका विश्वास आप कमाओ, इनका विश्वास, वोटों के लालच हिंदुओं को मरवाओ। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मरवाओ हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाओ, करोड़ों हिंदुओं को मरवाओ। आप तो जश्न मनाओ, नाचो, भूटान में जाके नाचो, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, मैं जिंदा, मैं सारी रात, बस यही बोल बोल के बकवास कर करके। मोदी जी, आपने हिंदुओं का खात्मे का प्लान बना दिया, खात्मे का प्लान बना दिया, जो पहले अम्बेडकर 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 इतना कर दिया है, समझे ना। और अब विश्वास करके इन जिहादियों का इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि बस आप पूछो ही नहीं। भारतवासियों में छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत भयंकर आगे। ये तो बच गए, हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद था, माँ काली का आशीर्वाद था, हमेशा इस देश पे बरसता है। हमारे देवी देवताओं ने बचा लिया, नहीं तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर पूरा बंदोबस्त कर दिया था। ये मैं मोदी भक्त, मुझे कहने में आज बहुत बड़ी शर्म आ रही है, बहुत बड़ी शर्म महसूस हो रही है। मोदी जी अयाशी में लगे भूटान में कि उनको 2 टुकड़े वोटों के मिल जाए, उधर बिहार में आ जाए इलेक्शन में। मैं कह रहा हूँ एनडीए ही जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब बनाना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री, अगर नीतीश कुमार को नहीं। लेकिन ये बेशर्म, ये बेशर्मी की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है, बेशर्मी की हद पार चुके कर चुके हैं मोदी जी, अमित शाह जी। मेरे तो मन में बिल्कुल उतर गए ये बीजेपी। अगर और ऐसा एक दो चला तो ये तो हमारी एजेंसियां हैं, जो यूपी की एजेंसियां, हरियाणा की एजेंसियां, कश्मीर की एजेंसियां हैं, गुजरात एटीएस को बार बार बधाई, हमारी एजेंसियों ने हमको बचाया है। नहीं तो ये मोदी जी, अमित शाह ने तो हिंदुओं को मरवाने का पूरा प्लान बना दिया था। ये इनके अभी मीठे मीठे बातों से शहद, मीठा मीठा शहद कट कट चटाता है मोदी जी, जैसे वो जहाज चटाता है ना पाकिस्तान कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को, जहाज चटाता है। ये भारत में बैठे जिहादी जहाज चटाते हैं। मोदी जी आपको मीठा शहद चढ़ा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। भारतवासियों, अभी भी नहीं आप एक हुए, अभी भी नहीं जागरूक हुए। बाबा बागेश्वर की बात मानिए, हमारे सनातनीय धर्माचारों की बात मानिए, उनके रस्तों पर अपने गुरुकुलों में जाइए। भारतवासियों बच गए, हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद, हमारी माँ काली का आशीर्वाद। बाकी सोचिए, बहुत लंबी कहानी है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा इसके लिए, क्योंकि ये सब आप टीवी पे देख रहे हैं। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।